सल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम बनी इसराइल की वलिय कामला का जिक्र करेंगे। बनी इसराइल में मुसलमानों का एक शहर था जिसमें मुसलमान रहते थे। तो मुसलमानों की उस बस्ती, उस शहर के अंदर क़हत साली पड़ गई। तो मुसलमान जमात दर जमात हबशा की तरफ रवाना हो गए। तो हबशा के बादशाह की अवाम ने बादशाह की बारगाह में कहा कि बादशाह के अगर ये मुसलमान जो क़हत ज़दा है अगर हमारे मुल्क में आ गए तो हो सकता है हमारे मुल्क में भी तंगी आ जाए, इसका कोई हल निकाला जाए। तो बादशाह ने कहा कि शहर के बहर एक खंदक खोदी जाए और उस खंदक में आग लगाई जाए। और बादशाह ने जब खंदक खुदवा ली और उसके अंदर आग भी लगा दी गई तो बादशाह ने वहाँ पे अपनी कुर्सी लगाई और शहर के बाशिंदों को कहा कि उनको पकड़ कर लाओ जो मुसलमान उस शहर से क़हत ज़दा जो हमारे शहर के अंदर आए हैं। कहा कि जो फिर उस बादशाह ने हाथी के जिस्म के बराबर एक बड़ा बुत खंदक के साथ खड़ा किया और कहा कि जो इस बुत को सजदा करे उसको छोड़ दो, जो ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को ना छोड़े उसको इस आग के अंदर गिरा दो। चुनाचे कई लोगों को उठा कर के आग के अंदर डाला गया, हत्ता कि एक मिस्कीन औरत को भी उस बुत के रूबरू लाया गया। तो उस औरत को कहा गया कि अपने दीन का इनकार कर। उस दौर के अंदर मुसलमान उनको कहते थे कि जो उस दौर के नबी का कलमा पढ़ते थे, जो उस दौर के नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल किया करते थे, उनको मुसलमान कहा जाता था। तो उस औरत ने कहा कि मैंने इनकार नहीं करना, मैंने दीन इस्लाम पर कायम रहना है, मैं मुसलमान हूँ। तो उसको कहा गया कि अगर तू मुसलमान है, अगर तूने इनकार ना किया और इस बुत को सजदा ना किया तो तेरे इस बच्चे को हम उठा करके उस आग में डाल देंगे। तो उस औरत ने इनकार कर दिया। उस मिस्कीन औरत के बच्चे को जो उसकी गोद में था उसको छीन करके बादशाह के बाशिंदों ने उस आग में डाल दिया। फिर उस औरत को कहने लगे कि अगर तूने इस बुत को सजदा ना किया, अपने दीन का इनकार ना किया तो हम तुम्हें भी आग में डाल देंगे। जब औरत इस कश्मकश में थी तो बच्चे ने आग से हाथ निकाल कर आवाज़ दी, अम्मी तुम जल्दी इस आग में आ जाओ। जो जहरी दौर पर देखने वाली तो आग है, दिखने वाली तो आग है, लेकिन अंदर इसके फूल ही फूल हैं। यानी कि बाहर से आग नज़र आ रही है, अंदर से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इसको गुलजार बना दिया। फिर उस औरत ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह सारा मामला तू ही जानता है कि जिस तरह ये लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों को जला रहे हैं और यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी आग के अंदर इन्होंने झोंक दिया। तो जब उस औरत ने ये दुआ की तो अचानक आग का एक बड़ा शोला बुलंद हुआ और वो शोला आकर उस शहर वालों पर गिरा और उन तमाशाइयों पर गिरा जो खंदक के किनारे पे खड़े होकर मुसलमानों का तमाशा देख रहे थे, सबको जला के राख कर दिया। ये उस वलिया कामला की करामत थी कि जब उसने दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन उसकी दुआ को कबूल किया। तो हमें भी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए और हमारा इस्लाम, हमारा दीन हमें ये हुक्म देता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो, उस पर जुल्म नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम हमें ग़ुलामों के साथ भी रहमदिली का हुक्म देता है। ग़ुलाम के साथ भी रहमदिली इख्तियार की जाए, उसके साथ अच्छा सलूक इख्तियार किया जाए। अगर काफिर भी हो तो उसके साथ भी अच्छा सलूक इख्तियार किया जाए। हाँ, अगर जंग में कोई काफिर आ जाए तो फिर उसके साथ अच्छा सलूक ना करने का हुक्म है।
तो किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। तो जिस वक्त उस काफिर ने मुसलमानों पर जुल्म किया तो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब ने फ़ौरन उसको पकड़ लिया। तो जालिम के लिए माफ़ी नहीं है। अल्लाह करीम हमें बचने की तौफीक अता फरमाए।